इस मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम हेल्गा होता है और वह बहुत डरी होती है क्योंकि उसके अपार्टमेंट में एक भयानक कीड़ा घुस गया था। हेल्गा को भूलने की बीमारी होती है जिससे वह हर बात को डायरी में लिख लेती है जिससे वह हर बात को याद रख सके। आगे दिखाया जाता है कि हेल्गा एनिमल डिपार्टमेंट को कॉल करके हेल्प मांगती है और जल्द ही फ्रैंक नाम का एक आदमी वहां पहुंचता है और उसने देखा कि एक कंडीशन से अजीब तरह का तरल पदार्थ निकल रहा है जो बहुत ही बदबू कर रहा था। तभी फ्रैंक दरवाजे को नॉक करता है। तभी हेल्गा दरवाजे को ओपन करती है। तभी फ्रैंक तुरंत हेल्गा से पूछता है कि आपके घर के सामने पहले से ही इमरजेंसी वैन खड़ी है, तो अगर वे आपकी मदद करने पहले ही आ चुके हैं फिर आपने कॉल क्यों किया। हेल्गा फ्रैंक से कहती है कि मुझे बात को भूलने की बीमारी है और मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। फिर फ्रैंक कीड़ा ढूंढने घर के अंदर आ चुका था, लेकिन फ्रैंक की हालत तब खराब हो जाता है जब घर के अंदर से भयानक आवाजें आना स्टार्ट होता है। लेकिन फ्रैंक हिम्मत कर अंदर जाता है जहाँ उसे खून दिखाई देता है। फ्रैंक जब टॉर्च को ऊपर उठाकर देखता है तो उसे अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को मरा हुआ पाता है जो फ्रैंक से पहले ही हेल्गा की मदद करने आए थे। और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक विशालकाय मकड़ी दिखाई देती है। फ्रैंक के कुछ सोचने से पहले ही वह मकड़ी उस पर अटैक कर देती है और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाती है। यह सब हेल्गा अपने आंखों से देख रही थी, लेकिन जैसे कि हेल्गा को भूलने की बीमारी थी तो वह सब कुछ भूल जाती है और वह फिर से टीवी देखने लगती है और उसे फिर से वही भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है। तो वह फिर से तीसरी बार एनिमल डिपार्टमेंट को कॉल किया। फिर यहीं पर यह सीन खत्म हो जाती है और 4 दिन पहले की कहानी पर आ जाती है जहां एक एस्टेरॉयड को दिखाया जाता है जो पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था और वह एक बिल्डिंग पर आकर गिरता है और उसमें से एक मकड़ी बाहर आती है जो घर हेल्गा की बहन का होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वह छोटा स्पाइडर एक अपार्टमेंट के विंडो के जरिए घर के अंदर आ जाता है और वहां पर रहने लगता है। तभी एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने बचपन की टॉर्च को ढूंढते हुए उस अपार्टमेंट में पहुंचती है। तभी वह उसी मकड़ी को देखती है और उसे पकड़ लेती है। शार्लेट उस मकड़ी के लिए एक अच्छा नाम नेट पर सर्च करने लगती है और फिर उसे एक अच्छा नाम मिल जाता है जो नाम स्टिंग होता है। शार्लेट उसे स्टिंग कहकर बुलाने लगती है। शार्लेट ने स्टिंग को एक ग्लास जार में रखा था और उससे खूब बातें भी करती थी और उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसे खाने के लिए भी दिया करती थी। आगे की सीन में शार्लेट की ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जिन्हें मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। हेल्गा को बीमारी के चलते उसे शार्लेट के साथ उसी अपार्टमेंट में रहना पड़ता था। शार्लेट के डैड एक पेंटर थे जो मूवीज के लिए स्केचेस बनाने का काम करते थे। शार्लेट के डैड एक दिन उसके रूम में जाते हैं जहां उन्हें शार्लेट के बनाए गए स्टिंग के स्केचेस काफी पसंद आते हैं। अगली सुबह जब लोग सब नाश्ता करने में व्यस्त थे तभी उन्हें गंटर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग तेजी से उसके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को मरे हुए जानवर की लाश दिखाई पड़ती है जिसे आधा किसी जानवर ने खा लिया था। ये सब देखकर वो एनिमल कंट्रोल को फोन करते हैं तो वही लड़का आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। वह अपार्टमेंट को अच्छे से चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन फ्रैंक जब शार्लेट के रूम में पहुंचता है तो उसे एक मकड़ी दिखाई देती है जो फ्रैंक को देखकर तुरंत अटैक करती है जिससे फ्रैंक डर जाता है। शार्लेट यह देखकर समझ नहीं पाती, उसे लगा शायद स्टिंग उसे पसंद करने लगा। यह सब होने के बाद रात का सीन दिखाया जाता है और सभी लोग सो रहे थे। तभी शार्लेट के अपार्टमेंट के नीचे रहने वाली मारिया के कुत्ते का अचानक से भौंकने से मारिया जाग जाती है और वह रूम के बाहर जाती है और तभी हम देखते हैं कि स्टिंग भी किसी तरह से जार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। स्टिंग अब मारिया के रूम में चला जाता है जहाँ मारिया मेडिसिन ले रही थी और तभी वह अपनी फैमिली फोटो को देखकर रो रही थी। तभी स्टिंग अचानक से मारिया पर अटैक कर देती है। मारिया बचने का काफी प्रयास करती है लेकिन स्टिंग उसके गर्दन पर अटैक कर उसके अंदर चला जाता है और अंदर ही अंदर उसे पूरी तरह से खा लेता है और बाहर आ जाता है। आगे की सीन में दिखाया जाता है कि शार्लेट के डैड को मारिया के कातिल का पता चल जाता है और वह शार्लेट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं तुम्हें इस खतरनाक स्टिंग को फेंक देना चाहिए क्योंकि ये एक एक कर सभी का जान ले लेगी। लेकिन शार्लेट अपने
डैड से मिन्नतें करने लगती है कि वो स्टिंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उसके डैड उससे बताते हैं कि मैंने पहले ही उस जार को बाहर फेंक दिया है। इसके बाद गंटर को दिखाया जाता है जो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी, और जब उसे बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ी तो वह उसी दिशा में जाने लगी, लेकिन वहाँ स्टिंग होता है। गंटर यह देख डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन स्टिंग ने जो मारिया का हाल किया था वही गंटर के साथ भी किया और उसे पूरी तरह से खा लिया। लेकिन सब लोग गंटर की मौत से बेफिक्र अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शार्लेट अपने भाई के साथ खेल रही थी और उसके डैड टीवी सही करने में व्यस्त थे, लेकिन जब टीवी ठीक नहीं होता तो शार्लेट के डैड टीवी को तोड़ देते हैं। यह सब देखकर शार्लेट अपने भाई को लेकर वहां से अपने रूम में चली जाती है और म्यूजिक सुनने लगती है। शार्लेट के मॉम डैड किसी बात से लेकर लड़ाई कर रहे थे, तभी वहां वही मकड़ी पहुंच जाती है जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। इससे पहले शार्लेट के डैड कुछ कर पाते, स्टिंग उससे पहले उन पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ शार्लेट के कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जो काफी देर से भौंक रहा था। तब शार्लेट कुत्ते के लिए कुछ खाने के लिए किचन में जाती है। यह देखकर स्टिंग तुरंत शार्लेट के डैड को घसीटकर एक तहखाने में ले जाती है जहां वह अपने शिकार को रखती थी जिसे बाद में खा सके। लेकिन इधर शार्लेट के खाना देने के बाद भी उसका डॉगी भौंकना बंद नहीं कर रहा था। तब शार्लेट को कुछ गड़बड़ महसूस होता है और वह अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है। तभी शार्लेट को दीवार पर स्टिंग दिखाई देती है जो अब बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। शार्लेट ये देखकर बहुत ही डर जाती है और उसे मारने के लिए एक चाकू उठा लेती है। अब देखते हैं कि शार्लेट अपनी ग्रैंड माँ हेल्गा के पास जाती है जो स्वेटर बनाने के साथ साथ टीवी भी देख रही थी। शार्लेट सारी बात अपनी ग्रैंड माँ को बताती है और फिर शार्लेट मॉथ बॉल की मदद से एक स्प्रे बनाती है। ये एक कीटनाशक दवा होता है जिसके मदद से शार्लेट अपने डैड को स्टिंग की जाल से आजाद करा लेती है। सीन्स दोबारा से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जहां हेल्गा ने फिर से एनिमल डिपार्टमेंट को कॉल करके एक लड़के को बुलाया था ताकि उसके अपार्टमेंट को चेक कर सके। स्टिंग अब शार्लेट के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन उसके डैड मॉथबॉल सॉल्यूशन को शार्लेट के ऊपर डाल देते हैं जिससे स्टिंग दूर चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि शार्लेट और उसके डैड एनिमल डिपार्टमेंट वाले लड़के को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वह अकेले ही उस मकड़ी को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन स्टिंग उस लड़के को भी मार देती है। शार्लेट और उसके डैड और मॉम और छोटे भाई को बचाने के लिए उनके ऊपर मॉथ बॉल का सॉल्यूशन डालकर उन्हें स्टिंग से बचा लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर स्टिंग शार्लेट के डैड को काट लेती है, लेकिन शार्लेट डोर का बटन दबा देती है जिसके नीचे स्टिंग दबकर मर जाती है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर